नमस्कार दोस्तों, श्री जनशिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास में आज का हमारा टॉपिक भारत के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। ठीक है, कल हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था भारत छोड़ो आंदोलन तथा भारत की स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्न। हमारे भारत के आज़ादी में हमारे भारत के नेताओं के द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, कैसे कैसे भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत के स्वतंत्रता के समय कौन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय तिरंगा हमारा कब फहराया गया, ये सभी प्रश्न हमें कल देखने को मिले थे। ठीक है, वो हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया। ठीक है, बंगाल के विभाजन को कब वापस लिया गया? आप कहेंगे बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के समय वापस लिया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बंगाल के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे बंगाल के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल हमारा लॉर्ड कर्जन था, जो 1899 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक हमारे भारत का गवर्नर जनरल था। वही बंगाल विभाजन के समय हमारे भारत का गवर्नर जनरल रहा। लेकिन जब बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया तब 1911 का सन था। 1911 ईस्वी में हमारे भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। उसी समय दिल्ली दरबार लगा था, तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग ने उसमें दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था। ठीक है, उसी समय हमारे भारत की राजधानी भी चेंज हुई थी। ठीक है, कब? 1911 के समय ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं। क्या है? पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा। यह किसका कथन था? तो आप कहेंगे यह कथन मार्ले द्वारा कहा गया था। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम बहुत ही भीषण होगा। यह कथन मार्ले के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी यह बड़ी महत्वाकांक्षा है कि यह है कि शांति के साथ इसे मरने से में मैं सहयोग दे सकूं। यह कथन कांग्रेस के बारे में किसने कहा? ठीक है, एक बार हम प्रश्न को फिर पढ़ते हैं। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। यह कथन हमारे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था कांग्रेस के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर कहा? आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर कहा। अब जब भारत शासन अधिनियम 1935 आ गया, इससे महत्वपूर्ण कुछ और प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ, एक एक करके आप सुनेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत शासन अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट के साथ ही बनना शुरू हो गया था और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत शासन अधिनियम को अंतिम रूप प्रदान किया गया। आपसे पूछा जाएगा किस गोलमेज सम्मेलन में भारत शासन अधिनियम को अंतिम रूप प्रदान किया गया? आप कहेंगे उन तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत शासन अधिनियम 1935 को अंतिम रूप प्रदान किया गया था। आपसे पूछा जाएगा किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम पारित हुआ? आप कहेंगे प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ? 2 अगस्त 1935 ईस्वी को प्रवर समिति के रिपोर्ट के हिसाब से, प्रवर समिति के रिपोर्ट के हिसाब से हमारा भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। यह भी क्वेश्चन बनता है कि अब तक के सबसे लंबे प्रलेख वाला अधिनियम कौन है? तो आप कहेंगे अब तक का सबसे लंबे प्रलेख वाला अधिनियम हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है, जिसमें 331 धाराएं तथा 19 परिशिष्ट थे। कितने? 321 धाराएं और 19 परिशिष्ट थे।
अब पूछा जाएगा भारत शासन अधिनियम में मुख्य प्रावधान क्या था। एक एक लाइन सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उसमें केंद्र में लागू किया गया, वह कौन सा भारत शासन अधिनियम था जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके द्वैध शासन केंद्र में लागू कर दिया गया। और नेक्स्ट काम क्या हुआ, केंद्रीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में विभाजित भी किया गया था। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत अदन व बर्मा को भारत से पृथक करने का प्रावधान किया गया। आपसे पूछा जाएगा बर्मा या म्यांमार को किस अधिनियम के तहत भारत से अलग किया गया था, तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा, जिसको अदन व म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है, उसको पृथक कर दिया गया। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत भारत में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे टिप्पणी की बात की गई थी, ये अभी ऊपर ही टिप्पणी की गई थी, तो इसी समय गुलामी का चार्टर एक्ट कहा गया ना। ठीक है, वो किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम के बारे में जिन्होंने अपने कथन कहे थे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक और कथन था भारत शासन अधिनियम के बारे में, जो पीछे क्वेश्चन मिला था, लेकिन एक बार मैं आपसे करना चाहता हूँ। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इस अधिनियम को इंजन रहित अनेक ब्रेक वाली गाड़ी के समान बताया। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को इंजन रहित अनेक ब्रेक वाली गाड़ी के समान बताया था। अच्छा, भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता या गुलामी का आज्ञा पत्र किसने कहा था, तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कब जारी हुई, तो आप कहेंगे रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी में जारी हुई। जब हमारा 1857 की क्रांति समाप्त हो रही थी, उसी बीच रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। वह कब हुई, 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया। ठीक है, सिंध विजित कर उसका अधिकरण किसने किया, तो आप कहेंगे नेपियर ने। कौन, नेपियर ने सिंध विजित कर उस पर अधिकरण कर लिया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार के समय भारत के कौन से वायसराय थे। ठीक है, दिल्ली दरबार 3 ठो लगा था। ठीक है, तो इस दिल्ली दरबार में पूछ रहा है उस समय कौन वायसराय। प्रथम दिल्ली दरबार जो 1877 ईस्वी में जारी हुआ था, उस समय लॉर्ड लिटन हमारे भारत के वायसराय थे। उसी समय फर्स्ट दिल्ली दरबार जो 1877 में लगा, वायसराय हमारे लॉर्ड लिटन थे। उसी समय रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री भी घोषित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो आप कहेंगे अगला क्वेश्चन है, वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह पर छुपाकर छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किसे छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, तो आप कहेंगे लॉर्ड मेयो। किसको, लॉर्ड मेयो, जिसे भारत में जनगणना का जनक माना जाता है, उसी को अंडमान द्वीप समूह पर छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोत्तम की शक्तियों का सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किसने किया, तो आप कहेंगे देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किसने किया, तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने देशी राज्यों के संबंधों को सर्वोच्चतम शक्तियों के रूप में सुस्पष्ट किया था। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो आप कहेंगे बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन हुआ था, तो आप कहेंगे ठगों का उन्मूलन कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में हुआ। किसके,
कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में हुआ। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण की नीति किस वायसराय ने अपनाई? तो आप कहेंगे लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण की नीति अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो आप कहेंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? आप कहेंगे भारत में हाई कमीशन के पद की स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा हुई। कब? 1919 के अधिनियम के द्वारा हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? आप कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, सती को गैर कानूनी घोषित किसके द्वारा किया गया? आप कहेंगे विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? आप कहेंगे पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम हमारा 1900 ईस्वी में पारित हुआ। कब? 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे द्वैध शासन का जनक सर लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। सर लियोनिस कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। एक कथन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते ही इनकी शांत प्रिय निधन के लिए इनका सहायक बनूं। ऐसा कथन किसका है? तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन का। यही कथन आपको एक बार ऊपर मिल गया था, फिर वही मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अर्थात यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आप कहेंगे 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर तथा खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। तो आप कहेंगे वह वायसराय हमारा लॉर्ड लिटन था जिसने भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना स्टार्ट किया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो आप कहेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। तो आप कहेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कहेंगे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति हमारा वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। किससे? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सन 1935 के विधेयक के तहत संगठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित किया गया। तो आप कहेंगे सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे कौन? कहेंगे आप लॉर्ड लिनलिथगो थे जो 1936 से लेकर 1944 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के रहते हुए भारत सरकार कानून 1935 निर्मित किया गया। 1906 में
मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? जब 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मुसलमानों का शिष्टमंडल मिला और उसने उस शिष्टमंडल ने मिंटो से क्या प्रार्थना की, तो आप कहेंगे उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के मांग की थी। उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग की। अगला क्वेश्चन है नागरिक सेवाओं के ठीक है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया? आप कहेंगे 1853 ईस्वी में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार किया था, वह कौन सा अधिनियम था? तो आप कहेंगे 1786 का एक्ट जो था, इसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार किया। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, तो आप कहेंगे प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को भारत शासन अधिनियम 1935 में समाप्त करके, ठीक है, हमारा प्रांत में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को अपनाया गया था। एक क्वेश्चन ऊपर मिला था। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम कौन था? तो आप कहेंगे बंगाल विभाजन के समय भारत का हमारा वायसराय लॉर्ड कर्जन था, जो 1899 ईस्वी से लेके 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो आप कहेंगे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाले हमारे कौन थे? तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग जो थे हमारे भारत में द्वैध शासन को समाप्त करने वाले थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे कि 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिहार में एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है 1878 ईस्वी में वर्नाकुलम प्रेस एक्ट रद्द किया गया। तो वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, ठीक है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो आप कहेंगे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो अभी आपसे हम चर्चा किए हैं कि लॉर्ड कर्जन जो भारत का हमारा वायसराय था वह 1899 ईस्वी से लेकर 1905 में था। जब प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 का है तो उस समय हमारे भारत का वायसराय कौन होगा? तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन। एक तरीका आपको याद करने का बताता हूँ, वायसराय गवर्नर जनरल से एक जगह मैं शेयर कर दूंगा आपको, मेरे पास है लिस्ट, एक जगह आप लोग कॉपी में नोट करिएगा कौन सा गवर्नर जनरल कितने कार्यकाल से किस सन से किस सन तक रहा था, उसके बीच की घटनाएं के बारे में आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे। इनका एक लिस्ट बनाइएगा, मतलब लॉर्ड कर्जन कब आए, चेम्सफोर्ड किस सन से किस सन तक थे। जैसे लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी से 1905 में था, 1905 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक लॉर्ड हार्डिंग था, 11 से 16 तक कौन था, 16 से लेकर 20 तक कौन था। इस तरह आपको एक जगह लिख लेना है। फिर उसके बाद उसके बीच की घटना 1923 में कौन सी घटना घटी, 1924 में कौन घटना घटी, उसी हिसाब से आपसे पूछ लेगा। कोई भी घटना पूछ लेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जब आपको उनका समय याद रहेगा किसने कितने सन से कितने सन तक रहे हैं, आप सीधे बता देंगे। सबसे आसान तरीका है। चलिए मैं एक लिस्ट बनाया उसको शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान ग्रहण किया गया। भारत का संविधान हमारा संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन को के समय उलट दिया गया।
तो आप कहेंगे बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया, अर्थात बंगाल विभाजन को किसके समय उलटना मतलब कि वापस लेना, तो आप कहेंगे लॉर्ड हार्डिंग समय। अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पास हुआ, तो आप कहेंगे 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है द्वैध शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका को 2 भागों में विभाजित किया गया, इसका प्रतिफल क्या था, तो आप कहेंगे मेंटोंगी चेम्स्फोर्ड के सुधारों के लिए द्वैध शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया, आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया कब, कहेंगे 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, महारानी विक्टोरिया को भारत का समाग्री नियुक्त किया गया, तो आप कहेंगे 1877 ईस्वी में, जब लॉर्ड लिटन के समय भारत में दिल्ली दरबार लगा था, उस समय महारानी विक्टोरिया को भारत का समाग्री नियुक्त किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल हम रियासतों का एकीकरण देखेंगे, ठीक है।